हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए नया सेशन लेके आया हूँ और ये सेशन होगा परीक्षा पर चर्चा। तो निश्चित तौर पे इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए यानी कि अपना सिलेक्शन लेने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब आपका सिलेक्शन, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं और कितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, किस तरीके से आप मेहनत करते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो मेन रीज़न क्या होता है कि जिसके कारण लोग असफल होते हैं, यानी कि लोग घंटों पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे रेगुलरिटी के साथ मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो साल साल 2-2 साल इस तरह की मेहनत करते हैं, नहीं। एटलीस्ट जब कंपटीशन के 4-6 महीने बचते हैं तब तो वो लोग इस तरह की पढ़ाई करते हैं। तो कुछ लोग इनमें से सेलेक्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी लोग सेलेक्ट नहीं भी हो पाते, यानी कि कुछ लोग सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छी मेहनत, उसके बावजूद भी वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको कम से कम 10-10 साल हो गए कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं होते। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? और बहुत से लोग पहली बार में भी किसी कंपटीशन को पास कर जाते हैं, यानी कि बहुत कम मेहनत में। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सभी लोग रीज़न एक ही देंगे कि वो लोग टैलेंटेड है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपके सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, तो आप निश्चित तौर पे आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि देखो, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, अपने कंपटीशन के एक्सपीरियंस से मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो बातें 100% सत्य हैं। आप केवल इनको सुनना है और आपको डिसाइड करना है कि मेरी कही गई बातें सही हैं या नहीं। जो लोग काफ़ी अरसे से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो एक बात को नोट करना कि अपन क्या करते हैं कि जब 6-8 महीने कंपटीशन के बचते हैं तो अपन जोश जोश में मोटी किताबें, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे कोचिंग्स के नोट्स वगैरह ये सब खरीद लाते हैं और इनको खरीद कर हम शुरू से ऐसी तैयारी करना शुरू करते हैं। हम दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा आते आते हमको पता लगता है कि यार अभी तो परीक्षा के अंदर काफ़ी कुछ बाकी रह गया है, काफ़ी कुछ ऐसे चैप्टर हैं, काफ़ी कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनको अपन ने पढ़ा नहीं है, और अपना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। और फाइनली एग्जाम में अपन अपीयर होते हैं, मेहनत बहुत की हुई होती है, उसके बावजूद अपन असफल हो जाते हैं, यानी कि अपने मार्क्स ऐसे रह जाते हैं कि यार 2-5 नंबर और आ जाते तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नंबर कम क्यों रह गए? कभी सोचा है आपने? तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि एग्ज़ाम से पहले चाहे आपके पास कितना भी टाइम हो, सबसे पहले आप समराइज़ करो अपने जो सिलेबस है, उसको छोटे फॉर्म में पढ़ो, यानी कि छोटी सी छोटी जो रेफरेंस बुक है या फिर कंपटीशन गाइड है, उनको आप पढ़ो और एक बार के लिए आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ज़्यादा पढ़ने की कोई मना नहीं है और उसको आप बार बार रिवीजन करो। आप इस तरीके से पढ़ो कि आपने उसको पढ़ लिया तो आपको उस चीज़ को भूलना नहीं है। आप देखना कि पहली बात तो कंपटीशन आने तक काफ़ी टाइम तो वही किल कर जाएंगे अपना, कि कंपटीशन तक अपनी वो बुक भी तैयार नहीं हो पाएगी, यानी कि आदमी टाइम खूब होने के बावजूद सब चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाता। और उसके बाद आप सेकंड राउंड में जब उस चीज़ को आप पढ़ो, तो उसके साथ आप रेफरेंस बुक से कुछ एडिशन उसमें करते चलो, तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा मटेरियल तैयार हो चुका होगा और वो मटेरियल इस तरह का तैयार हो चुका होगा कि उसके अंदर से यदि कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है तो आप निश्चित तौर पे उसको कर पाओगे। अब जनरली होता क्या है कि बहुत सारा सिलेबस अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना याद रह नहीं पाता है, जिसकी वजह से अपन काफ़ी कुछ गलतियां करते हैं और फाइनली सिलेक्शन से आउट ओपन हो जाते हैं। तो अपने पास ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी से जो मैंने आपसे पूरे में बताई है, उसके अनुसार जैसे एक बुक को आप बार बार पढ़ते रहो, चाहे बुक छोटी हो लेकिन उसको बार बार पढ़ते रहो। अगर आपको लगता है ये अच्छे से तैयार हो गई तो उसमें कुछ ऐड करते चलो, लेकिन जो चीज़ ऐड अपन कर रहे हैं उस चीज़ को भी अपन बार बार पढ़ते चले। तो होता ही है कि फाइनली जब अपन कंपटीशन में बैठते हैं तो एट लिस्ट 60% 70% क्वेश्चंस उसमें से किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाते हैं और ये अपने सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार 90% तक कट ऑफ जाती है, तो मैं आपको ये बताता हूँ, 90% केसेस में कट ऑफ तब जाती है तब या तो पेपर आउट हुआ हो और या फिर पेपर काफ़ी इजी आया हो। अब पेपर इजी कब होता है? पेपर इजी तब होता है जब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में।
तो अपन शुरुआत स्ट्रेटेजी तो अपन इसी तरह कर रहे हैं कि छोटी जब अपन बुक पढ़ेंगे, कम मटेरियल आप पढ़ोगे, तो सीधी सी बात है उसमें प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस की भरमार ज़्यादा रहेगी, तो निश्चित तौर पे अपन उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर पेपर काफ़ी हाई लेवल का पेपर आया है तो एटलीस्ट अपन 60% तो उसमें से कवर अप कर पाएंगे। अब ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों के साथ समस्या क्या रहती है, काफ़ी हाई लेवल के काफ़ी टफ क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस को भी गलत कराते हैं, जिसकी वजह से उनका भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी पढ़ाई के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप मटेरियल कम पढ़ो, लेकिन उस मटेरियल को बार बार पढ़ो, और आप मेहनत इतनी करो कि वो मटेरियल अपना बहुत जल्दी तैयार हो जाए, ताकि अपन कुछ उस मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करते चले। ऐसा नहीं कि आपका एक बुक तैयार हो गई तो आप एक नई बुक खरीद लाए और उसको शुरू से शुरू कर रहे हैं, नहीं। उसी बुक्स के अंदर जिन जिन चैप्टरों में से क्वेश्चन आने की संभावना आपको नजर आती है, या फिर बार बार जिस चैप्टर से क्वेश्चंस बार बार निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर यदि उस बुक के अंदर कोई नॉलेज की कमी है तो उस बुक में उस नॉलेज को ऐड करते चलें। यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। और कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। मैं ये कहता हूँ आप 10 साल तक भी, जिस दिन आप पढ़ाई छोड़ दोगे, 2 साल आप इस तरह पढ़ लेना, और जब आप पढ़ाई छोड़ दोगे उसके 10 साल बाद तक भी आप नॉर्मल रिवीजन में किसी भी कंपटीशन को पास कर पाओगे। ये मेरे अपने जीवन का एक्सपीरियंस है। दोस्तों देखो, आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप इसे फॉलो करें, और आपके हिसाब से अगर ये बातें अच्छी नहीं लगती तो आप इसको बेशक ना करें। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। यहाँ चर्चा में हम इसी सेशन में इसी को कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा सिलेबस करने से मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता, बशर्ते आप ये करो कि पहले एक बार शॉर्ट लेवल पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और कंप्लीट इस प्रकार करो कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि बार बार आपका रिवीजन किया हुआ होना चाहिए। आप देखना 2, 4, 6 महीने का तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कंपटीशन आ गया, और आपको ये लगने लगेगा कि यार सिलेबस पूरा हुआ नहीं, उससे पहले तो एग्जाम आ गई। तो उस समय आप देखोगे कि आप जितनी ज़्यादा मोटी गाइड है, जितनी ज़्यादा वो रेफरेंस बुक प्रेफर करते हैं, उनका सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। और वो सालों तक इसी तरह भटकते रहते हैं कि अभी 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, यूँ रह गया, वो रह गया। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है सेलेक्ट होने वाले में, नहीं होने वाले में। तब लोग कहते हैं कि यार इसने तो काफ़ी कुछ कवर किया था और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसने बहुत कम पढ़ाई करी थी। बहुत कम का इन द सेंस ये है कि बहुत कम मटेरियल इसने पढ़ा था, उसके बाद इसका सिलेक्शन हो गया। तो रीज़न यही रहता है सिलेक्शन में और फेल होने में। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये बातें सही लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।